अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। उम्मीद करता हूँ आप कुछ खैर खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 1.5। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे हम 5 क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है फॉर द मैट्रिसेस। 3 हमें मैट्रिक्स दिए, ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, सी मैट्रिक्स दिया। अब कहते हैं ये प्रूफ करें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, सी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। ये वाला सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी को यहां देखें, लेफ्ट हैंड साइड ए वाला 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। ये एक मैट्रिक्स ए बन गया। प्लस बी मैट्रिक्स देखें, ये वाला 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब दोनों को करते हैं ऐड। 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 2 प्लस 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। अब हम करते हैं b प्लस ए। राइट हैंड साइड देखें, अब b पहले आएगा। b पहले लिख लेते हैं। 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। ऐड करें इसमें ए वाला मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। ये एंड पे 0 है। अब इसको ऐड करते हैं। यहां पे करूं मैं ऐड, आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 3 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा और 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड के दोनों सेट इक्वल आ गए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बी वाला देखें पार्ट। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। सॉल्व करते हैं इसको। पहले लेफ्ट हैंड साइड को, ए है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, प्लस बी है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, प्लस ए है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। इनको ऐड करते हैं और इधर इकट्ठा करके लिख देता हूं मैं। आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाता है, 2 माइनस 1 1 1 प्लस 2 3, अगर 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 माइनस 2 1 रह जाएगा, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 2
3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, -1 आ गया। 0 प्लस 0 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, बी वाला राइट हैंड साइड 2 बाहर आ जाएगा। ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 ऐड होगा उसमें। बी देखे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 आ जाएगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, 2 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 2 -1 -2 और 2 0 ज़र 0 आ जाएगा। ऐड करेंगे ये अगला मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ऐड करते हैं हम क्वेश्चन। 2 प्लस 1 3 4 -1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 -2 4 2 प्लस 2 4 आगे देखिए 2 प्लस 3 5 -2 प्लस 1 -1 0 प्लस 3 3। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट जो रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। अगर ना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। सेम है, इसी तरह करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल आना है। करते हैं हम। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 और 4 एंड बी मैट्रिक्स है 0 7 -3 और 8। कहता है फाइंड करें 3a - 2b। सॉल्व करते हैं। 3 आ जाएगा, ए मैट्रिक्स 1 -2 3 और 4 -2 बी मैट्रिक्स है 0 7 -3 और 8। मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लाई अंदर करना है। आ जाएगा 3 -6 9 और 12। इस मैट्रिक्स को सबके साथ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन, 2 0 ज़र 0 2 7 ज़र 14 2 -3 -6 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 16। अब देखें आगे माइनस करना है हमने। 3 -0 3 आ जाएगा। -6 -14 -20 9 प्लस 6 15 12 -16 4। ये आंसर आ जाएगा इसका। -4 आएगा क्योंकि यहां पर 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए -4 आया। इधर देखें अब ये वाला बी वाला क्वेश्चन। 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। 2a का 1 -2 3 4 ट्रांसपोज -3 बी वाला 0 7 -3 और 8 ट्रांसपोज। रो ट्रांसपोज होता है, आपको मैंने पहले, अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके पहले सारे पढ़ के हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मीन्स है कि रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ये होती है रो और ये होता है कॉलम। तो 2 अब रो कैसे आएगी 1, ये -2 नीचे आ जाएगा। ऐसे था, ऐसे पकड़ के कर दिया। आगे 3 और 4 -3। अब देखें रो और कॉलम, इस रो को ऐसे कर देना है और इस रो को ऐसे, कॉलम ऐसे तो ऐसे कर देना उसे। तो 0 और 7 -3 और 8 मल्टीप्लाई अंदर 2 6 -4 और 8 -3
3 0 0 माइनस 9, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, माइनस करते हैं अंदर 2 माइनस 0 2, 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 माइनस 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। 7 में लिखा हुआ है इफ 2 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस 3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू 7 18 10 1, कहता है फाइंड करनी है ए बी की वैल्यूज। अब पहले इसको सारे को लिख लेते हैं एक दफा दोबारा। लिखा हुआ है 2 मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 7 10 18 और 1। अब अंदर 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 माइनस 12, 2 3 जार 6, 2a आ जाएगा प्लस 3 1 जार 3, 3 बी के साथ मिलेगा 3b आ जाएगा। 3 8 के साथ करेंगे 24, 3 4 के साथ करेंगे माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 7 10 18 और 1। आगे देखिए ऐड करते हैं 4 प्लस 3 7, 8 प्लस आ जाएगा 8 प्लस 3b माइनस 6 और प्लस 24 प्लस 18 और 2a माइनस 12 इक्वल टू 7 10 18 और 1। देखिए 7 7 की इक्वल है, 18 18 की इक्वल है। ये इक्वेशन 10 की इक्वल हो जाएगी और ये इक्वेशन 1 की इक्वल हो जाएगी। देखिए 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1 और 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 2। 8 प्लस 3b इक्वल 10 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3b इक्वल 10 माइनस 8 2 3b b आ जाएगा 2/3। सेकेंड इक्वेशन देखें फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन लिखी हुई है। ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 12 13 2a a आ जाएगा 13/2। ये हमने इस तरह a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये इसका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है इफ a मैट्रिक्स है 1 2 0 1 b लिखा है 1 1 2 0, लिखा है ट्रांसपोज कर a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। दोनों को LHS और मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखना है हमने। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, a माइनस b करते हैं पहले। a माइनस b 1 2 0 1 माइनस b मैट्रिक्स देखे b 1 1 2 0 आ जाएगा 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1 रह जाएगा 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। अब इसका लेना हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया गया था
रो ऐसे है तो इसको ऐसे कर देना, ऐसे है तो इसको ऐसे कर देना। अब ये है तो इसको ऐसे कर देते हैं, 0 और 1 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ले गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे वर्टिकल में लाना है हमने, तो -2 और 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखें, अब ए का ट्रांसपोज लिख, मैं डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज लूंगा कि रो को कॉलम में, रो है तो इसे कॉलम में ले जाइए, 1 और 2 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। बी का ट्रांसपोज देखें, रो है 1 1 तो इसे कॉलम में लाना है, 1 1 को, 1 और 1 2 और 0 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, सेम बात होगी, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 और 0, 0 -2 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 1 -0 1 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बी प्लस बी का ट्रांसपोज बताना है कि सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है और एक है स्क्यू सिमेट्रिक। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी। सिमेट्रिक का इंट्रोडक्शन छोटा सा देता हूँ कि ए अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल है ए के, तो वो होता है सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि ए का ट्रांसपोज लें और -a के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स के ए का ट्रांसपोज लें तो इक्वल ए ही आए। बी मैट्रिक्स देखें, बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0 प्लस बी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 1 2 और 0 चेंज हो गया। अब ऐड कर देते, अब देखिए इसको ऐड करते हैं, आ जाएगा 1 + 1 2 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 0 + 0 0। तो कहना है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यही इसका क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।